हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम धनतेरस में जो दीपक जलाते हैं उन्हें किन किन देवताओं के होते हैं और उन्हें हमें किस किस दिशा में प्रज्वलित करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ गलतियों की वजह से हमारे घर में वास्तु दोष लग जाते हैं और इसके प्रभाव से परिवार में कलह बढ़ने लगती है। दुख, बीमारी और आर्थिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि मान्यता है कि गलत वास्तु से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। घर के प्रत्येक हिस्से में अपना एक महत्व है। हिंदू धर्म में दिया जलाने का बहुत महत्व होता है। पूजा पाठ ही नहीं, वास्तुशास्त्र में भी दीपक का बहुत महत्व है। इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो फ्रेंड्स, जो हम 13 दीपक जलाते हैं धनतेरस के दिन, तो मैं आपको ये बताती हूँ। जो पहला दीपक है वो हमें गणपति जी का जलाना है और उसमें हमें एक इलायची डालनी है। ये दीपक आपने शुद्ध देसी घी का जलाना है गाइस। दूसरा दीपक जो है वो हम लक्ष्मी जी का जलाएंगे। ये भी आप शुद्ध देसी घी से, गाय के देसी घी से जलाएं। सो फ्रेंड्स, आपने कोई भी दिया बिन खाली नहीं जलाना है। उसमें अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप एक सिक्का डाल दें और सभी जो दिए हैं उनके नीचे आप पीले चावल का आसन या फूल का आसन ज़रूर दें। गाइस, तीसरा दिया जो है वो हम धन्वंतरी जी का जलाएंगे। इसमें हम एक लौंग डालेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो परिवार है वो निरोगी रहे और जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमारे धन दवाइयों में खर्च हो जाता है या और चीज़ों में खर्च हो जाता है, वो हमारे घर से दूर रहे। इस दिए को आप ईशान कोण में जलाएंगे गाइस। और है हमारा कुबेर जी का जो दिया है, ये आप देसी घी का जलाएं। ये दीपक आप अपने, ये चारों दीपक जो हैं वो आपको अपने मंदिर में ही रखने हैं, इनको आपने कहीं और नहीं रखना। चौथा दीपक है जो गाइस वो आपका यम दीपक है। वो आपने तब नहीं जलाना जब आप बाकी दीप जलाएंगे। ये आपने रात को जलाना है जब आप अपना खाना पीना कर लें और सोने लग जाएं, जब आपके परिवार का कोई भी सदस्य गेट से बाहर ना जाए, अपने घर से बाहर ना जाए, तब हम यम का दीप जलाते हैं। और इस दीपक में आप एक कौड़ी रखें। अगर कौड़ी आपको नहीं मिलती तो आप एक सिक्का भी रख सकते हैं। यहाँ आपने चौमुखी दीपक जलाना है गाइस। और ये आपने अपने घर के दाहिने साइड में, जो आपकी दक्षिण दिशा की साइड होती है, दाहिने साइड आपने वहाँ रखना है यम का। ये दीपक आप तेल से जलाएंगे गाइस। ये सरसों के तेल से ही जलाना है आपको। पांचवा दीपक जो है वो है चित्रगुप्त नाम का दीपक। तो गाइस, ये आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं और सरसों के तेल से भी जला सकते हैं। ये आपने चित्रगुप्त जी के नाम का स्मरण करके प्रज्वलित करना है। छठा दीपक जो है वो है तुलसी जी का दीपक। ये आपने शुद्ध घी का ही जलाना है गाइस। और इसमें आप 7 दाने साबुत मूंग की और एक सिक्का ज़रूर डालें। इस दीप को तुलसी के पास जाके रखें और उनसे अपनी जो कामना है वो कहें और तुलसी माता का स्मरण करके उसे प्रज्वलित करें। और उसके बाद हम जलाएंगे जल देवता का दीपक। गाइस, पुराने ज़माने में जल देवता का हमारे वहाँ कुएँ होते थे और चीज़ें होती थी तो वहाँ रखा जाता था, लेकिन आजकल ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम इस दीपक को अपनी पानी की टंकी के पास ही रखेंगे। इसमें एक सिक्का ज़रूर डालें और कुछ हो सके तो फूल खुशबू वाले ज़रूर डालें। तो ये आपने अपनी टंकी, पानी की टंकी के पास रखना है। दूसरा 8वां दीपक हमारा जो है गाइस वो हम जलाएंगे गौ माता का दीपक। ये हमें अपने मुख्य द्वार पे रखना है। अगर आपके घर के आसपास गौशाला है तो आप ज़रूर वहाँ जाके जला सकते हैं। अगर गौशाला नहीं है और आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप मुख्य द्वार पर ये दीपक ईशान कोण पर लगाएं और गौ माता का स्मरण करते हुए ये दीपक प्रज्वलित करें वहाँ पर। 9वां दीपक जो है हमारा वो घर के आंगन में है गाइस। इस दीपक में एक सिक्का ज़रूर डालें और जो ये हमारा दीपक है इसमें आप अपनी मनोकामना ज़रूर कहें। और 9वां दीपक जो होता है वो हमारे घर के आंगन का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का दीपक होता है, ये आप ज़रूर प्रज्वलित करें। 10वां दीपक जो है वो आकाश दीपदान कहा जाता है उसे। वो आकाश, खुले आकाश के नीचे हमें दीपक जलाना होता है। तो ये दीपक आप छत पर रखें। इसमें आप 7 पीली सरसों ज़रूर डालें गाइस। अगर आपको ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, आप सिक्का ज़रूर डालें। तो गाइस, 11वां जो दीपक है हमारा वो पितृ देवता का दीपक है। ये दीपक हमें दक्षिण दिशा में
रखना है। इसमें सिक्का ज़रूर डालें। इस दीपक को आपको धनतेरस से लेके भैया दूज तक जलाना है। आप दक्षिण दिशा में कहीं भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 12वां जो दीपक है हमारा, वो गंगा माता के नाम का दीप है। गाइस, जिसके आसपास गंगा नदी है वो तो उनमें प्रवाहित कर देते हैं, उनमें जला देते हैं, लेकिन आजकल हर किसी को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती शहरों में। तो हम इस दीपक में 7 दाने पीले चावल के डालेंगे और माता का स्मरण करते हुए आप अपने कहीं भी जो बालकोनी है उसमें ये दीपक रख सकते हैं। जो तीसरा दीपक है वो होता है हमारा तिजोरी का दीपक। गाइस, इसमें क्या आपने एक सिक्का ज़रूर डालना है। जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, अलमारी की तिजोरी है, आपने वहाँ ये दीपक ज़रूर रखना है। और दीपक रखते हुए ध्यान रखें कि आप तिजोरी का मुख खुला रखें, उसे दीपक को वहाँ ज़रूर दिखाएं। कुछ देर के लिए ही सही, अगर पॉसिबल है तो आप दीपक को वहाँ रखें। तो गाइस, जो तीसरा दीपक है वो हमारा तिजोरी का दीपक होता है। तो गाइस, ये थे इन 13 दीपकों का जो भी विवरण था, जो भी मुझे पता था, मैंने पूरी तरह आपको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, जो भी हमने दीपक में सिक्के डाले हैं उनको आपके अगले दिन क्या करना है। कई लोग क्या होते हैं, वही सिक्के अपने पास रख के पूजा का सामान ले आते हैं, लेकिन आपने इन सिक्कों को अपने पास नहीं रखना है। अगले दिन आप चाहे तो मंदिर में चढ़ा दें या फिर किसी को दान में दे दें, या कोई भी मंदिर के बाहर जो मांगने वाले लोग होते हैं आप उनको दे सकते हैं। इनका आपने अपने घर में यूज़ नहीं करना है। इन पैसों का आपने अपने घर में या अपने मंदिर के लिए कुछ नहीं बनाना है। दूसरी बात है गाइस, जो यम का दीप है वो आपको अगले दिन अपने घर में नहीं लाना है। वो आपको अपने अगले दिन आपको फेंक देना है उस दीपक को। वो जो टोड़ी है वो आप अपने साफ करके अच्छे से अपने खजाने के स्थान पे जहाँ आप पैसे रखते हैं आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन आपको दीपक तो अपने घर में नहीं रखना है। अगर आप शहर में रहते हैं या फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आपके घर के बाहर जो डस्टबिन है आपको यम का दीपक उसमें डालना है। घर के अंदर वाले डस्टबिन में आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। तीसरी बात है फ्रेंड्स, जो भी कई लोग हैं जिन्हें देसी घी उपलब्ध नहीं हो सकता या फिर वो सामर्थ्य नहीं कर सकते देसी घी के सारे दीपक जलाने के लिए, तो आपने फ्रेंड्स देसी घी के दीपक 3 ज़रूर जलाने हैं। गणेश जी का, माता लक्ष्मी जी का और तुलसी जी का। ये आपने देसी घी का ही दीपक जलाना है। आप चाहें तो बाकी दीपक तिल के तेल से या सरसों के तेल से जला सकते हैं। और फ्रेंड्स, यम का जो दीपक है वो आपको और किसी तेल से नहीं जलाना है, वो आपको सिर्फ सरसों के तेल से जलाना है। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस जानकारी से बहुत फ़ायदा होगा और इस धनतेरस में आपके घर भी धन की वर्षा होगी। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।